हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 15th ऑफ फेब 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल व्हिच वाज रिसेंटली टेस्ट लॉन्च बाय इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए व्हिच इज पृथ्वी सेकंड। ओके, तो पृथ्वी सेकंड जो है वो एक यहाँ पे अपना शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पे टेस्ट किया गया था। और इसको टेस्ट कहाँ पे किया है, तो यहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है चंडीपुर कोस्ट के पास जो कि ओडिशा में। ओके, चंडीपुर जो जगह है यहाँ पे वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो मिसाइल्स होती हैं उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ओके, इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे 350 किलोमीटर इसकी बताया जा रहा है। यहाँ 5 लिखा हुआ है लेकिन ये 350 किलोमीटर इसकी यहाँ पे रेंज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे बनाया गया है। जितने भी इसके यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स थे वो सबके ऊपर ये खरा उतरा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स में से एक है। ओके, शॉर्ट रेंज की कैटेगरी में। So next question is when we observe International Epilepsy Day every year. So right answer of second is it's D, which is 14th of Feb. Okay, तो 14th of Feb को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल एपिलेसी डे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज एपिलेसी जो है यहाँ पे काफ़ी खतरनाक बीमारी की कैटेगरी होती है और इसके लिए यहाँ पे लोगों को जो अवेयर करना है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड लोगों को यहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करना होता है कि भाई ये जो डिसीज़ है ये काफ़ी यहाँ पे डेंजरस आता है। इसके अंदर देखो यहाँ इसके अंदर कई सारे अलग अलग यहाँ पे डिसीजेज आ जाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे एक स्ट्रोक हो गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे यूजिंग ऑफ ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया। तो इन सब ये कुछ यहाँ पे खतरनाक बीमारियां हैं जो यहाँ पे आ जाती है और इसी को यहाँ पे अपना एपिलेसी डे यहाँ पे सॉरी एपिलेसी इसका जो कैटेगरी है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ओके, एंड एक चीज़ ये भी है इसमें कि भाई इसमें अर्जेंट ट्रीटमेंट यहाँ पे चाहिए होता है। ओके, अब मेनली यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें नॉर्मली समझ में नहीं आता कि भाई हमें हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 6 से लेकर के 12 मंथ के अंदर यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक बार यहाँ पे रेगुलर चेकअप यहाँ पे करवाना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बिकॉज रेगुलर चेकअप जब आप करवाते हो तो आपको पता रहता है कि आपके बॉडी में किस किस चीज़ की नीड है, किस किस चीज़ की ज़रूरत, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग बैलेंस करके रख सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और अगर कोई भी अगर बीमारी ऐसी होती है तो आपको अर्जेंट एक्शन उसके खिलाफ यहाँ पे लेना चाहिए। ओके, next question is President Draupadi Murmu has approved the appointment of new governor for how many states/UT on 12th of Feb. So right answer of third is it's D, which is 12 state and 1 union territory. Okay, तो 12 अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स हैं और एक अपना यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लद्दाख। ओके, तो लद्दाख के यहाँ पे चेंज किए गए। तो यहाँ पे मैंने गवर्नर्स की लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। स्टेट्स के मैं नाम बोलता हूँ, बाकी आप लोग गवर्नर पढ़ लीजिएगा। वैसे तो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नर ऑफ सिक्किम, गवर्नर ऑफ झारखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो इसके बाद से देखो यहाँ पे जो अपने गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पे नए इलेक्ट हुए हैं, इसके बाद से जो नीचे वाली लिस्ट है उसमें एक्सचेंज किया गया। जैसे यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश थे उनको अब ट्रांसफ़र करके छत्तीसगढ़ में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में थे उनको मणिपुर में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, जो मणिपुर के थे उनको यहाँ पे नागालैंड में शिफ्ट कर दिया गया। जो यहाँ पे बिहार में थे उनको यहाँ पे मेघालय में शिफ्ट कर दिया गया। जो बच्चे यहाँ पे बिहार से होंगे उनको पता होगा कि भाई फागू चौहान हमारे साथ कई सालों से यहाँ पे हैं। ओके, इसके अलावा जो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर ऑफ बिहार के तौर पे राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। ओके, याद रखिएगा नाम, कुछ नाम मतलब स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट के लिए अपना जो गवर्नर है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो थे उनको यहाँ पे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया। ओके, तो ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा गवर्नर ऑफ झारखंड जो थे उनको यहाँ पे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र अपॉइंट कर दिया गया। ओके, इसका नाम आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स D, विच इज निकोस क्रिस्टोडियस। ओके, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। ओके, तो ये अपने भाई साहब निकोस हैं, ये यहाँ पे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं किसके, साइप्रस के। ओके, साइप्रस जो है वो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में कंट्री है, काफ़ी छोटी सी है, इजराइल के ऊपर है। इजराइल जब मौका मिलता है तो इसको प्रसादी वगैरह मिल जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भाई साहब हैं यहाँ पे अब नए
प्रेसिडेंट यहाँ पे बन जाएंगे। इनको यहाँ पे 52% ऑफ वोट जो है यहाँ पे मिला और जो इनके ओपोनेंट थे इनको यहाँ पे 48% मिला, तो इसलिए यहाँ पे हार गए। रीजन इज दैट कि यहाँ पे मेजॉरिटी जब भी किसी की रहेगी तो वही यहाँ पे जीतेगा। ओके, अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे साइप्रस में क्या क्या परेशानियां हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बुरी तरीका, मतलब जो यहाँ पे रहने के लिए, साइप्रस में जो रहने के लिए जो मतलब फैसिलिटीज़ चाहिए, जो यहाँ पे इनकम होनी चाहिए वो इक्वल यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है, तो उसको यहाँ पे बैलेंस करना है। ओके, साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इररेगुलर इमिग्रेशन यहाँ पे होता है, मतलब कुछ लोग अलग अलग कंट्री से यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसका भी यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से व्यवस्था करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा साइप्रस और अपना जो यहाँ पे टर्की है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक आइलैंड को लेकर के, मतलब एक आइलैंड है उसको लेकर के यहाँ पे कई सारे मतलब डिस्प्यूट वगैरह चलते रहते हैं, तो वो भी इनका एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। ओके, next question is Draupadi Murmu has appointed dash as a new governor of Maharashtra. So right answer of fifth is it's A, which is Ramesh Bais. Okay, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया। ओके, यहाँ पे रीज़न देखो यहाँ पे क्या था कि मैंने इसको अलग तरीके से क्यों किया। महाराष्ट्र के जो यहाँ पे जो पुराने वाले जो गवर्नर थे उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके आना थोड़ा सा ज़रूरी मुझे लगा। ओके, तो यहाँ पे जो थे महाराष्ट्र के गवर्नर उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया और फिर अब यहाँ पे नए बना दिए गए रमेश बैस। ओके, भगत सिंह किशोरी नाम था उनका। ओके, भगत सिंह किशोरी। ओके, so next question is India ASEAN Digital Work Plan 2023 has been approved at the third ASEAN Digital Minister meeting in which state? So right answer of six is it's B, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली में इसको यहाँ पे किया गया। देखो इंडिया और आसियान के बीच में ना काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छे हैं। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे हम दोनों का एक सिंगल दुश्मन है जिसका नाम है चाइना। ओके, चाइना हमारा यहाँ पे दुश्मन है और साथ में आसियान की जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज है, इसके अंदर यहाँ पे 11 अलग अलग कंट्रीज है। ओके, चाइना इन 11 को यहाँ पे अकेले डोमिनेट कर देता है। ओके, और काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम रहता, तो इन सब ने यहाँ पे मिल करके एक ग्रुप बनाया और यहाँ पे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए और सभी के कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन बिठाने के लिए यहाँ पे इस ग्रुप को यहाँ पे बनाया गया था। अभी के टाइम पे इसमें 11 अलग अलग मेंबर्स हैं। ओके, राइट नाउ इंडिया और आसियान के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे चाहते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे जो अपना डिजिटल फ्यूचर, यानी कि जो ऑनलाइन वाला जितना भी फ्यूचर है यहाँ पे, उसको हम लोग काफ़ी अच्छा खासा कर सकें। ओके, और साथ में यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के रख सकें, किस चीज़ में? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में। साथ ही में हमें अपना यहाँ पे नॉलेज भी यहाँ पे शेयर करना है, साथ में जितनी भी यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनको भी हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, सो दैट कि जो डेवलपमेंट है वो इक्वली हो सके और काफ़ी फास्ट वे में हो सके। ओके, लेट्स सपोज कि यहाँ पे इंडिया के पास कोई काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे टेक्नोलॉजी बन जाती है हमारे पास, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको यहाँ पे दे दें, सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसर्च पेपर है, वो हम लोग यहाँ पे इनके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, और सेम वे जब आसियान के पास कोई अच्छा खासा आएगा तो ये यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मेनली बात होता है। ओके, next question is G20 Empower meeting is being organized in which state from 11th to 12th Feb? So right answer of 7th is it's C, which is उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में इसको यहाँ पे किया गया। इसका यहाँ पे सबसे बड़ा मेन मोटिव यही था कि भाई जितनी भी यहाँ पे फीमेल हैं उनको हम लोग यहाँ पे एम्पावर कर सकें। ओके, और साथ ही में जितनी भी यहाँ पे अपने G20 में जितने भी जो अपने मेंबर हैं G20 के, जितने भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं, वो साथ में जितनी भी गेस्ट कंट्रीज जो इस बार G20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, और जितनी भी अलग अलग यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अपना UNO हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सभी कंट्रीज के जितने भी यहाँ पे फीमेल लीडर्स थे वो सब यहाँ पे आके पार्टिसिपेशन किए थे। ओके, मतलब जितने भी यहाँ पे कंट्रीज है उन सबके फीमेल लीडर्स यहाँ पे आके मेनली बात हुआ था उनके लिए भी, और उन्होंने यहाँ पे बात किया था। ओके, तो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी जो है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना है वुमेन्स के अंदर। रोल ऑफ डिजिटल स्किल ये भी यहाँ पे इंप्रूव करना है, और जितना भी वट एवर वी आर हैविंग डिफरेंट सेक्टर्स, हर एक सेक्टर में यहाँ पे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और साथ में यहाँ पे इक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज इंडिया में देखो बाहर की कंट्रीज में कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी भी थोड़ा सा पैट्रियोटिक सोसाइटी है हमारी। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, इसके अलावा क्राफ्ट में, आर्टिशन में, माइक्रो इंटरप्राइजेज, एंटरप्रेन्योरशिप, MSMEs, इन सब सेक्टर में यहाँ पे वुमेन्स की लीडरशिप होना और पार्टिसिपेशन होना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Maharashtra has won how many medals in Khelo India Youth Game 2022? So right answer of 8th is it's a D, which is 154 medals. Okay, तो यहाँ पे ये 5th एडिशन ऑफ
खेलो इंडिया यूथ गेम्स यहाँ पे चल रहा था, जो कि कहाँ पे हो रहा था, भोपाल मध्य प्रदेश में। ओके, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे जो मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे सीएम साहब हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। इसके अलावा जो हमारे अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो कि हमारे खेल मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो इन सब के रहते हुए यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे जो इवेंट है वो यहाँ पे हुआ। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 27 अलग अलग यहाँ पे स्पोर्ट्स था जो 13 दिन यहाँ पे खेले गए थे। ओके, इसके अलावा अगर मेन क्वेश्चन ये भी है कि 154 में से कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्राउन्स थे। ओके, 53 गोल्ड, 54 सिल्वर और 47 ब्राउन्स। ओके, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। इसके अलावा महाराष्ट्र तो यहाँ पे नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे कौन आया है, हरियाणा, नंबर 3 पे कौन आया है, अपना मध्य प्रदेश 3 नंबर पे आया। ओके, तो काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड ऐसा होते रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country will launch sniff robot? So right answer of 9th is it's C, which is Israel. Okay, इजराइल की टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे काम करती है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। और यहाँ पे उन्होंने एक स्निफ रोबोट्स यहाँ पे उन्होंने डेवलप कर दिया है। एंड ये जो रोबोट रहेगा यहाँ पे इसके पास बायोलॉजिकल सेंसर्स इसके अंदर लगाए गए। ओके, जिसकी मदद से यहाँ पे ये जो भी किसी को भी कोई भी यहाँ पे बीमारी रहेगी, कोई भी यहाँ पे डिसीज रहेगा, उसको ये इजीली यहाँ पे डायग्नोस कर लेगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो इजराइल की जो सिक्योरिटी का लेवल है उसको और यहाँ पे ये इंप्रूव करेगा। ओके, तो ये कई सारे अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा इसके पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर रोबोट के पास यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्मेलिंग पावर रहता है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्मेलिंग पावर है, जो कि इसको और यहाँ पे इंपॉर्टेंट और काफ़ी खतरनाक इसको यहाँ पे बनाता है। इवन दो अगर आप इसको एक रूम में यहाँ पे रख देते हो किसी भी एक कोने में, और इस कहीं पर भी यहाँ पे अगर इस रूम में कोई भी एक मॉस्किटो यहाँ पे छोटा सा रहेगा तो उसको ये ईजिली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो ये इतना पावरफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द FAO रिसेंटली डेटाबेस विच कंट्री रैंक्ड first in milk production across the world? So right answer of 10th is as usual it's B, which is India. Okay, इंडिया हमेशा यहाँ पे टॉप रहेगा जब भी यहाँ पे हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 24% का है और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ओके, इसके बाद दूसरी कंट्रीज आती है, लेकिन इंडिया यहाँ पे नंबर 1 पे है, ये यहाँ पे बेस्ट चीज़ है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे मिल्क से या फिर डेयरी प्रोडक्ट के, तो वो है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी। तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से वो बने हुए हैं। ओके, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमने कितना यहाँ पे निकाला, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कितना हुआ 2021-22 में। ओके, तो वो था यहाँ पे 22 करोड़ टन का, ये बहुत ज़्यादा होता है। ओके, 22 करोड़ टन हमने यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन किया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और ये 24% का जो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया यहाँ पे करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया पार्टनर विथ रशिया फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स D, विच इज बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ देखो क्या है ना कि यहाँ पे इंडिया साथ ही में यहाँ पे रशिया मिल करके यहाँ पे बांग्लादेश के लिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे बना रहे हैं, सो दैट कि जो उनका जो पावर क्राइसिस है उस कंट्री में, जो बांग्लादेश में जो भी यहाँ पे प्राइवेट पावर क्राइसिस होता है, उसके ऊपर वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा खासा रेमेडी या फिर सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आया जा सके। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि भाई हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे लगा दें। ओके, यहाँ पे एक रूपर ROOPPER ओके रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम सामने से पूछेगा कि भाई रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो ये अपना बांग्लादेश में। ओके, यहाँ पे ये किसकी मदद से लग रहा है, इंडिया और रशिया की मदद से यहाँ पे लग रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे ट्राई पैक्ट हुआ है, ट्राई पार्टी, मतलब कि यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया और रशिया यहाँ पे मिल करके हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी बांग्लादेश में इरिगेशन यहाँ पे होने वाला, ऑल ओवर लाइक इंडिया में भी इरिगेशन का सिस्टम आएगा, जहाँ पे हम लोग धान को या फिर चावल की जो फसल होती है उसको हम लोग यहाँ पे पानी प्रोवाइड करेंगे। और भी यहाँ पे कई सारे अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि अपना देखो नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिया गया कि भाई जो हम लोग यहाँ पे इनको न्यूक्लियर पावर जो हम लोग यहाँ पे इनको प्रोवाइड करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, उसका ये लोग यहाँ पे पीसफुल वे में यहाँ पे यूज़ करें। ओके, इसको मतलब हम लोग मतलब दे तो रहे हैं
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। ओके, और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं तो फिर अगेन बांग्लादेश के ऊपर कई सारे यहाँ पे सैंक्शंस लग जाएंगे और बांग्लादेश के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए बट यहाँ पे रशिया और इंडिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ ये भी बोल दिया गया कि भाई जो भी हम लोग आपको यहाँ पे अटोमिक एनर्जी यहाँ पे देने वाले हैं वो आप यहाँ पे पीसफुल वे में इसका यहाँ पे इस्तेमाल करिए। जब हमारा यहाँ पे जब इंडिया का अपना न्यूक्लियर पावर जब प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था तो हमने भी पीसफुल के लिए ही मांगा था और फिर हमने यहाँ पे हार्ड पावर दिखा दिया था। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।